मॉर्निंग साथियों, मैं विनीत शेखर आप सब लोगों के लिए जो आज का ये वीडियो लेकर के आया हूँ, जिसमें हम सब लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांस हिमालय। और ये ट्रांस हिमालय एक हिमालय नहीं, ये हिमालय पार की श्रेणी है, हिमालय के उत्तर की श्रेणी है। और इसी हिमालय के उत्तर श्रेणी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग पूरा विस्तार से पढ़ेंगे कि इस श्रेणी में क्या क्या चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर, सबसे ऊंचा पठार, सबसे ऊंची चोटी, ये सब इसी में समाहित है। और इन सब को हम लोग एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो है ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। देखिए, ट्रांस हिमालय की जब हम बात करते हैं तो ये सब आपको मालूम होना चाहिए कि ये क्या है, हिमालय की उत्तर की श्रेणी है। यहां से अगर हिमालय प्रारंभ होती है तो इससे उत्तर में ये 3 और पैरेलल रेंज है आपको देखने के लिए मिलेगा। और इसी वाले हिस्से को हम सब लोग क्या बोलते हैं, ट्रांस हिमालय बोलते हैं। और ट्रांस हिमालय का मुख्यतः विस्तार जो है भारत के 2 राज्य, मतलब संघ शासित प्रदेश अब है ये, लद्दाख में दिखेगा, जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में दिखता है, हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में भी आपको यहाँ पे जास्कर का विस्तार जो है, जास्कर इसका एक श्रेणी और भी है, वो हम डिस्कस करेंगे आगे। तो ये आपका कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में है और उत्तराखंड में भी आपको देखने के लिए मिलेगा। ये 3 जगहों पे ट्रांस हिमालय का विस्तार जो है, 4 संघ शासित प्रदेश, 2 और 2 राज्य, तो इन में आपको जो है ट्रांस हिमालय देखने के लिए मिलेगा। अब देखते हैं ट्रांस हिमालय की 3 जो मुख्य श्रेणी है वो एक एक करके हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला श्रेणी जो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा वो यहाँ इस तरीके से, अगर आप देखिए तो ऐसे करके यहाँ पे आप देखते हैं, ये ट्रांस हिमालय का पहला जो है सबसे उत्तरी हिस्सा है, जिसको हम लोग बोलते हैं काराकोरम, काराकोरम श्रेणी। ये काराकोरम श्रेणी जो है, ये इसके बारे में देखिए तो सबसे पहली बातें हम क्या देखेंगे, ये ट्रांस हिमालय का सबसे उत्तरी हिस्सा है, ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी, उत्तरी श्रेणी है ये, पहली बात है। और इसके बाद अगर आप देखें तो ये इस हिमालय, ट्रांस हिमालय का जो है, इस वाले श्रेणी का सबसे लंबी श्रेणी है, इसका लंबाई भी यहां से यहां तक जो है विस्तार सबसे लंबी है। तो ये भी बोल सकते हैं ट्रांस हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी, सबसे लंबी श्रेणी यही है आपका। फिर आगे देखते हैं, ये सेकेंड पॉइंट आपने अभी देखा, और इसमें अब देखिए तो ये सबसे ऊंची श्रेणी भी है, यही ट्रांस हिमालय का ये क्या है, सबसे ऊंची श्रेणी है। तो आप यहाँ पे तीसरा पॉइंट अगर मैं बोलूं तो ट्रांस हिमालय का सबसे, यहाँ पे ये सबसे ऊंची श्रेणी, सबसे ऊंची श्रेणी यही है, आप इसको देख रहे हैं। अब जो है ट्रांस हिमालय का आपने 3 महत्वपूर्ण बातों को देखा। अब ये ट्रांस हिमालय इतना ही नहीं, ट्रांस हिमालय की जो रोल है, यहां अगर आप देखेंगे तो इस क्षेत्र में जो है यहां पे आपको K2 जिसको हम लोग बोलते हैं गॉडविन ऑस्टिन, ये जो है आपका यहीं पे आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसकी ऊंचाई जो है 8611 मीटर। और ये भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की
सबसे ऊंची चोटी, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये क्या है, विश्व की सबसे दूसरी सबसे ऊंची चोटी, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, ऊंची चोटी ये यहीं पे आपको देखने के लिए मिलेगा। और ये K2 जो है ये आपको कहां पे मिलता है, लद्दाख यूनियन टेरेटरी में, संघ शासित प्रदेश में। अब यहां अगर आपने देखा काराकोरम श्रेणी के बारे में चर्चा मैंने किया और आपको इतने सारे बातों को यहां पे बताया, और इसी में अगर आप देखें तो एक नेक्स्ट चीज और आप यहां पे नोट करना चाहिए आपको, वो है यहां पे इस वाले हिस्से में अगर आप देखेंगे यहां पे जो मैं रेड कलर से दिखा रहा हूं, तो ये आपको क्या दिखेगा, ये वाला हिस्सा जो है आपका, इसी को हम लोग बोलते हैं सियाचिन, सियाचिन ग्लेशियर या हिमनद ग्लेशियर। अब ये सियाचिन ग्लेशियर जो है ये भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर, सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर, वो कहां पे है, काराकोरम श्रेणी में है। अब ये जो है इसी के इस वाले हिस्से में आपका जो है नुब्रा घाटी, यही आप जाने तो ये नुब्रा घाटी में है, ये नुब्रा घाटी क्षेत्र में है। और ये नुब्रा घाटी जो है इसी से में अगर आप देखें तो नुब्रा नदी यहां पे जो है छोटी सी एक नदी है वो यहां पे निकलती है इसी घाटी के ग्लेशियर जो है सियाचिन ग्लेशियर से। अगर आप यहां पे देख रहे हैं इस सियाचिन ग्लेशियर को, तो ये एक बात और जान लें इसमें कि ये सियाचिन ग्लेशियर जो है विश्व की सबसे ऊंचाई पे स्थित युद्ध स्थल है, जहां पे क्या है, भारत और चीन के बीच में हमें मतलब युद्ध होने की संभावनाएं है, एक बार युद्ध हो भी चुकी है और निकट भविष्य में भी होने की संभावनाएं हैं। तो हम यहां पे क्या बोल रहे थे कि ये सियाचिन ग्लेशियर जो है ये क्या है, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध भूमि। अगर जब भी पूछा जाए तो इस पॉइंट को आप कभी नहीं भूल सकते, सियाचिन ग्लेशियर, और सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम श्रेणी में ही है। तो अभी हमने इतनी चीजों को देखा, हमने पढ़ा कि काराकोरम श्रेणी क्यों महत्वपूर्ण है। ट्रांस हिमालय का क्षेत्र है, भारत में है, ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, इसी में भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 यहीं पे काराकोरम श्रेणी में ही स्थित है, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। और यहीं पे भारत की सबसे बड़ी ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम श्रेणी में है, जो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल है। और साथ ही हमने यहां पे भी पढ़ा कि ये जो है ट्रांस हिमालय की सबसे लंबी तथा सबसे ऊंची श्रेणी काराकोरम श्रेणी ही है। तो इतनी चीजों पढ़ने के बाद अब जो हम आगे देखेंगे तो काराकोरम श्रेणी को हमने अभी विस्तार से पढ़ा। काराकोरम श्रेणी के बाद जो सेकेंड जो हमारा रेंज है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इस सेकेंड वाले को हम लोग बोलते हैं लद्दाख श्रेणी। अब देखिए लद्दाख श्रेणी है यहां पे, और लद्दाख श्रेणी जब हम बात करते हैं तो यहां आप देखेंगे कि ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। जब आप देखिएगा तो इधर आपने पहला देखा था काराकोरम,
ठीक है। और काराकोरम इधर दूसरा आपने देखा लद्दाख, ये दोनों ट्रांस हिमालय का क्षेत्र है। और यही आपने देखा ये वाला हिस्सा जो बीच में है काराकोरम और लद्दाख के बीच में, इसी को हम लोग बोलते हैं लद्दाख पठार। इसको क्या बोलते हैं? लद्दाख पठार। और ये लद्दाख पठार के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं, ये भारत की सबसे ऊंची प्लेट्यू पठार है। तो ये नोट कर लीजिएगा, भारत का सबसे ऊंचा पठार जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 4800 मीटर है। ठीक है। और जब भी पूछा जाए, और एक और बात कि ये लद्दाख पठार भारत का ठंडा मरुस्थल यही है। भारत का क्या बोलेंगे? कोल्ड डेजर्ट, ठंडा मरुस्थल यही है आपका लद्दाख पठार। लद्दाख संघ शासित प्रदेश में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो अभी हमने इसके बारे में भी पढ़ लिया, लद्दाख के बारे में भी देखा। अब जो है लद्दाख के जस्ट अगर आप देखें तो काराकोरम देखा। और हाँ, लद्दाख के बारे में एक और महत्वपूर्ण बातें जो है, जब तक ये भारत में है ये हिस्सा, तब तक हम इसको क्या बोलते हैं? लद्दाख बोलते हैं। और जैसे ये तिब्बत में चीन का ये वाला हिस्सा जब वो प्रवेश करती है तो लद्दाख श्रेणी को ही क्या बोलते हैं? कैलाश पर्वत कहते हैं। और इसी कैलाश पर्वत के दक्षिण में यहां पे तिब्बत में, कैलाश पर्वत कहां पे बोले थे? तो तिब्बत में हम लोग बोलते हैं, तिब्बत चीन। तो इसी को हम लोग जो है कैलाश पर्वत के दक्षिण में हमारा यहां पे स्थित है मानसरोवर झील। अब इसी मानसरोवर झील की जब हम चर्चा करें तो यहीं से अगर आप देखें तो सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र नदी इसी के आसपास से ही उत्पत्ति होते हुए दिखेगी ये तीन महत्वपूर्ण नदियां। अब जो है हमने अभी आपको ये बताया, इस हिस्से से अगर आप देखें तो ऐसे करके यहां से आपको निकलते हुए दिखेगी, इधर की ओर आएगी, ऐसे करके आपको दिखेगी सिंधु नदी निकलते हुए। यहां से ऐसे आएगी सतलज, और यहां से इस दिशा में बहते हुए ऐसे करके आएगी ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये तीन नदियों का आपको उद्गम होता हुआ कहां पे दिखता है? तो मानसरोवर झील के आसपास तिब्बत से इसकी उत्पत्ति होती है। अब इसी के साउथ में हमने अभी देखा काराकोरम आपको दिख गया। यहां पे आपने देखा काराकोरम श्रेणी देखा। काराकोरम के बाद आपने लद्दाख देखा। लद्दाख के बाद जो है ट्रांस हिमालय का सबसे दक्षिणी श्रेणी वो क्या है? जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी। और ये जास्कर श्रेणी जो है ट्रांस हिमालय का क्या है? सबसे दक्षिणी श्रेणी। ट्रांस हिमालय का सबसे दक्षिणी श्रेणी आपको यही है। ठीक है। और जास्कर के बारे में देखिए तो यहां से आपको मैंने बताया था कि यहां मानसरोवर झील, इसी मानसरोवर से किस नदी की उत्पत्ति हुई? तो इसी मानसरोवर से उत्पत्ति होती है, ऐसे करके निकलती है सिंधु नदी। सिंधु नदी की उत्पत्ति हुई। अब यही सिंधु नदी जो है अगर हम जब देखें तो यही सिंधु नदी अगर आप देख पा रहे होंगे मानचित्रों पे ऐसे करके जो ये निकल रही है, तो ये सिंधु नदी जो है लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य से निकलती है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है।
कई बार एग्जाम में पूछा गया है, और ये ट्रांस हिमालय से निकलती है। ठीक है, तो लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच से निकलती है। तो इस प्रकार अभी हमने पूरा का पूरा यहाँ पे जो पढ़ा ट्रांस हिमालय के बारे में, हमने सारी चीज़ों को देखा। अब जो है ट्रांस हिमालय के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ जो हम चर्चा करेंगे, ट्रांस हिमालय का एक ऐसा मैप मैं बताता हूँ जो जिसमें आप एक साथ सब कुछ देख सकते हैं। वो तो इंडिया के मैप पे देखें, अगर ट्रांस हिमालय की जब चर्चा करें तो आपको जब देखने के लिए मिलेगा, तो ट्रांस हिमालय देखिए ऐसे करके मैं बनाता हूं। तो सबसे ऊंची श्रेणी ट्रांस हिमालय का कौन? काराकोरम। काराकोरम के बाद जो है ये ऐसे करके एक पठार आपको दिखा होगा, ऐसे करके एक पठार, जिसे मैंने लद्दाख का पठार बोला। और ये लद्दाख पठार के बाद इधर आपने देखा लद्दाख श्रेणी देखा। लद्दाख श्रेणी के बाद जब आप देखेंगे तो यहां आपको ऐसे करके दिखा जास्कर श्रेणी। ठीक है, तो ये देखिए आप इस दूसरे डायरेक्शन से आप देख रहे हैं, तो यहां पे आपको देखने के लिए मिला काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी के बाद यहां पे आप जब देखें तो लद्दाख पठार आपको दिखा था, और लद्दाख पठार के बाद यहां पे आपको दिखा लद्दाख श्रेणी देखने के लिए मिला। लद्दाख श्रेणी से इधर आइए तो आपने इस वाले क्षेत्र को देखा जिसे आपको मैंने बताया था जास्कर श्रेणी। और इन्हीं दोनों के बीच से जो आप यहां पे देखेंगे तो ऐसे करके एक नदी निकलती है इन दोनों के बीच से, तो इसको हम लोग क्या बोले थे? सिंधु नदी। सिंधु नदी। तो आपने अभी इतने इस चीज को देखा, ये ट्रांस हिमालय का अगर आप देखें तो मैं इस तरीके से बताने का प्रयास किया, और यहाँ पे आपको पूरा सब चीज़ों बताया। ये सबसे क्या है? ट्रांस हिमालय का सबसे उत्तरी है। ठीक है, ये विश्व का, ये भारत का सबसे ऊंचा पठार है। तो सब किन दोनों के बीच में है? तो काराकोरम और लद्दाख श्रेणी के बीच में भारत का सबसे ऊंचा पठार लद्दाख पठार है, जो भारत का एकलौता कोल्ड डेजर्ट है, ठंडा मरुस्थल है। तो इस प्रकार से हमने पूरा इस क्षेत्र को पूरे विस्तार से अध्ययन किया, और यहाँ पे देखा कहीं पे हमें कोई जो है समझने में समस्या नहीं आई, और ये हमारे लिए बहुत एग्जाम में फ्रूटफुल है। जब हम एग्जाम में प्रेजेंट करेंगे अपनी चीज़ों को, जब हम वहाँ पे आंसर करेंगे तो हमें बहुत मदद मिलेगा इन चीज़ों से। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में आगे एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ रूबरू हूँगा। धन्यवाद आज के लिए।